रहमान डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.8 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 and 1 टू द पॉइंट 6 and 4। यानी हमारे पास एक फोर्स है 3i+2j, ये मूव कराती है या मूव करती है एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। तो हमने देखना है कि कितना वर्क डन हुआ है इस फोर्स की वजह से। सबसे पहले हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेंगे कि हमारे पास जो फोर्स एफ है वो दी गई है 3i+2j, जैसा कि आपको दी गई है। अब हमने देखना है कि जो फोर्स है वो मूव करती है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी 2, -1 से लेकर 6, 4 तक। तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 + y2 - y1 और साथ j i और j यूनिट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इसका जो x कंपोनेंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट का x कंपोनेंट 2 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो ith कंपोनेंट आ जाएगा डिस्टेंस d वाले का, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट है जहाँ तक फोर्स मूव करेगी, उसका जो जे कंपोनेंट है 4 को इस वाले -1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास वो जे कंपोनेंट आ जाएगा किसका, डिस्टेंस डी यूनिट वेक्टर का। यूँ 6 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, उसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा साथ इसका जे यूनिट वेक्टर। अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस डी का वेक्टर आ जाएगा। अब हम टू फाइंड लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें कि हमने क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन। चूँकि हमने वर्क डन निकालना है, लिहाजा मैंने टू फाइंड में क्या लिखा, वर्क डन, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। आपको पता है कि वर्क डन इज़ द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट की इक्वल होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ के दो नाम है। अगर डिस्टेंस जो है वो ज़िगज़ैग पाथ में हो या जिसका कोई स्पेसिफिक पाथ ना हो, तो उस हम फासले को डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एनीवे, हमने वर्क डन निकालना है। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। अब हम फार्मूले में फोर्स एफ की और डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू लगा के दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट का साइन लगा देंगे। एफ जो है 3i+2j कहाँ से आया है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया था फोर्स, वो लिख देंगे। और डिस्प्लेसमेंट डी यूनिट वेक्टर कहाँ से है, डी वेक्टर कहाँ से है, 4i+5j, ये जो अभी हमने ड्राइव किया है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो आई यूनिट वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर का, उसका जो मैग्नीट्यूड 3 है, उसको दूसरे वेक्टर के आई यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 2 है, उसको दूसरे वेक्टर के जे यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास 4 3 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 22 यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स मैंने इसलिए लिया है कि वर्क के, वैसे तो वर्क की यूनिट जूल होती है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं की कोई यूनिट, कुछ भी नहीं, तो आप यूनिट्स भी लिख लें तब भी चल जाएगा, या वैसे करेंगे इसके साथ जूल लिख लें। और यूँ हमारे पास ये वर्क डन का आंसर आ गया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके नोट्स बआसानी तैयार हो जाएँ। अगर आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो आई होप कि आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।